अभी मैं आयो हूँ अटे MPS में और अटे जो है राजसमंद री बड़ी स्थिति ऐसी ही कि त्रिकोणीय देखभाल रही हो निर्दलीय जता भी निर्दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं ही 3 निर्दलीय फार्म भरियो हो और बड़ी कारण जो है बड़ो यूँ लगी रहो हो कि भाई कौन कण्णो निर्दलीय रो फार्म रहेगा क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों दावेदार तो फिक्स हो गया लेकिन निर्दलीय जो है त्रिकोणीय मुकाबला में अटे स्थिति या बन रही है कि भाई दिनेश बड़ाला रहेगा या महेंद्र कोठारी रहेगा या गणेश पालीवाल रहेगा या 3 ही जना जो है चुनाव लड़ेगा। आज जो है आज फार्म उठावारी लास्ट तारीख ही और गणेश पालीवाल और महेंद्र कोठारी आप फार्म उठाई दीदो है। अब दिनेश बड़ाला जो है मैदान में है। दिनेश बड़ाला लड़े 2 ही जना जो है महेंद्र कोठारी और गणेश पालीवाल 2 ही जना समर्थन दे दीदो है। महेंद्र जी गणेश आपने समर्थन देने जो करा है? हमने पूरी तरह से समर्थन किया। समर्थन का एक बार आप समर्थन का वास्ते बोल जाओ आप। हम पिछले उपचुनाव से ही लगातार 2.5 वर्षों में क्षेत्र में है, क्षेत्र के दौरे पे है। आम जन का यही मानस था कि हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता यहाँ का विधायक बने, राजसमंद का प्रतिनिधित्व करे और हमने भारतीय जनता पार्टी से हम तीनों ने टिकट मांगा था। पूरी तरह से हम लगातार जैसे भी सर्वे हो या जो भी स्थिति हो हर एक में हम अव्वल आए थे, लेकिन न जाने पार्टी का क्या निर्णय था। उन्होंने वापस वही जो वंशवाद के खिलाफ बोलते आए जबकि ये राजस्थान में वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण राजसमंद में वापस पेश किया। तो हमने ये निर्णय किया कि आम जन के मतलब सभी ये जो राजसमंद की जनता है विधानसभा क्षेत्र की सभी ये चाहती थी कि हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता बने। तो इसलिए हम तीनों ने ये दावेदारी की, हमने फॉर्म भरा और पिछले 2 दिन में हम सब ने बैठकर निर्णय किया कि दिनेश जी बड़ाला हमारे राजसमंद का नेतृत्व करेंगे और हम दोनों भाई पूरी तरह से इनके साथ हैं और राजसमंद की जनता इनके साथ है। हमारे जितने समर्थक है सभी जी जान से दिनेश जी भाई साहब के साथ है और निर्दलीय के रूप में हम दिनेश जी भाई साहब को ये चुनाव जीता के लाएंगे। आप अभी भाजपा में दिनेश जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो आप क्या पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाकर को सपोर्ट करेंगे? हमने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ही हम निर्दलीय का फॉर्म हमने भरा है। कराने में विवाद हुआ, उसके बाद इस्तीफे का दोष लगता, उसके बाद से आपको प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व से किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, इसमें समझाने की बात नहीं है। हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि स्थानीय विधायक चाहिए और राजस्थान में राजसमंद में स्थानीय विधायक की ज़रूरत है। तो हमारे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम 32 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। जो कोई 5 साल या 2.5 साल या 10 साल से काम कर रहे हैं और वो हमें समझाने आ रहे हैं, तो ऐसी समझ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत किया है हमने और हम समझे हुए हैं और हम स्थानीय के साथ हैं। 32 साल से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कमी रह गई कि पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास नहीं जताया? वो भारतीय जनता पार्टी जाने, हमें तो कोई कमी के लिए बोला नहीं। अगर कमी होती है तो मैंने ये बोला था कि 2,30,000 में से किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे। तो मतलब आप इसमें किसको दोष लगाते हैं, प्रदेशाध्यक्ष या जिलाध्यक्ष? मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उनकी मर्जी। हमारे कार्यकर्ता थे उन सब ने मिलकर ये कहा था कि आपके स्थानीय एक को चुनाव लड़ना है, उसमें मेरे को चुना। मुझे खुशी है कि मैं इस वंशवाद के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। एक शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया, क्या ये मैसेज भी नहीं पहुँचा गया प्रदेश में? वो उनकी मर्जी, उनको लगा नहीं लगा इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनता की जो अनदेखी की है तो इसका जवाब 2,30,000 लोग मतदाता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक बार आप वंशवाद पर चोट करके और भारतीय जनता पार्टी का ही आपका बेटा जो निर्दलीय के रूप में पेट के निशान पर लड़ रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा और यहाँ से आप उसको जीता कर भेजें। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। आप अपनी जीत को किस तरीके से देखते हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? हम जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं। यहाँ से जीतेंगे और विधानसभा में जाएंगे। दिनेश बड़ाला तुम
जैसे आप भी उम्मीदवार थे और ऐसे में आपने भी समर्थन किया, किस तरीके से आप दिनेश जी बड़ाला को जीत हासिल कराएंगे? राज्य संबंध के स्वाभिमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, जिनके लिए कुठाराघात नहीं हो, इसके लिए हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे कि स्थानीय व्यक्ति विधानसभा में जाए, हमारा विधानसभा में सदस्य बन के जाए और विधायक बने। हमारी बात नहीं सुनी गई और आज हम ये सभी 2,30,000 पब्लिक जो मतदाता है राजसमंद की, हम सभी का प्रतीक के रूप में दिनेश जी को हमने नियुक्त किया है। दिनेश जी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे प्रतीक है और पूरी 2,30,000 पब्लिक जो मतदाता है वो सभी दिनेश बड़ाला बन के चुनाव लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस से हमारा मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी। हम ये सभी वादा करते हैं। महेंद्र कोठारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेंद्र कोठारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिन्ह भी मिल चुका है, बेट का निशान बना है, क्या कहना चाहोगे? रेड का निशान मिला है तो नो बॉल पे भी छक्का मारेंगे हम लोग। और अब यह स्थिति स्पष्ट होगी है कि अब मुकाबलो जो है त्रिकोणीय रहेगा और निर्दलीय रूप में ने दिनेश बड़ाला अटू राजसमंद चुनाव लड़ेगा। तीर उपस्थित है महेंद्र जी कोठारी, तो आना हूँ बात करा। भाई साहब, आप रो जो फार्म हो वो उठावर कोई कारण आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? आप माँ पाचला 30 साल भारतीय जनता पार्टी रो काम कर रहा और भारतीय जनता पार्टी रा सभी कार्यकर्ता और पाचला समय में माँ विधायक रो टिकट मांगी रहा और माँ यो निवेदन कर रहा। माँ 4 जना प्रमुख रूप दिनेश जी, गणेश जी, अशोक जी, हिम्मत जी और मैं। शॉर्ट बाइट या दे दो कि भाई अभी जैसे आप मैदान में फार्म भर रखे हो, अभी सिर्फ आप रो फार्म उठावर कोई कारण है? दिनेश जी रो फार्म लियो और आप रो भारतीय जनता पार्टी में मांगी थी माने स्थानीय विधायक ने टिकट मिलना चाहे, स्थानीय ने अगर टिकट नहीं दी दो तो माँ प्रतिक्रिया रूप में माने दिनेश जी ने माँ यह फाइनल किया है कि आप माने सब नेतृत्व करो और स्थानीय व्यक्ति ने माँ दिनेश जी ने विधायक बढ़ाई ने जयपुर पे। ठीक है, अबे दिनेश जी उपलब्ध है। दिनेश जी हूँ आप बात करा। दिनेश जी भाई साहब, कई लगी रो है अब जो यो एक स्थिति स्पष्ट वेगी है। 2 निर्दलीय और फार्म भरियो हो वना उठाई दीदो और आप पक्ष में ने उठायो है। अब आपने कई महसूस भी मैं स्थानीय जितना भी जना हाँ वो सब एक हाँ और 2 जना अगर फार्म उठायो तो मारे पे जो विश्वास जतायो आनी बातें जतायो अने भाई आपने एक भी लड़नो है और स्थानीय बातें सब जना लड़ी कर रहा तो स्थानीय वंशवाद ने खत्म करवा रहा बात है और स्थानीय एक रहे तो 3 जना ये उदाहरण पेश की दो। मैं 2,30,000 जनता हूँ, आप रहा हमें हाथ जोड़ी आइडिया खाई और निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग मानो समर्थन कर जो माने कोई विधायक बनी आप री सेवा करवा रो इस मौको माली और आप री सेवा करा और कोई भी आप लारे कभी भी कोई कटुरा गात नहीं वे वना बात है तन मन धन आप लारे खड़ा रहे। अच्छा, अभी जो समर्थकों की काफ़ी भीड़ हटे देखी जा रही, नाराबाजी भी चाली रही, ढोल चाली रहा, अभी कतरो कई आपने आप जीत प्रति कतरा आश्वस्त हो? 101% आश्वस्त था जीता और भारतीय जनता पार्टी रहा मैनिस जामा, लेकिन वना ने यो बतानो है कि स्थानीय बातें क्यों आप स्थानीय ने टिकट दे देता तो आज यह नौबत नहीं आवती और आप दे दी दो टिकट कोई बात नहीं, लेकिन आने जो स्थानीय खड़ो की दो है वो जीतिन जाए। तो ये देख लो कि ये जीत प्रति पूर्णतः आश्वस्त दिख रहा है। अटे ये गणेश जी पालीवाल भी उपस्थित है, तो अणाऊ भी बात करना कि अणारो फार्म भरवारो और उठावारो कोई कारण हो? आप फार्म भरियो और भरवारा बाद में उठावारो कोई कारण हो? देखो माँ जतरा भी 18 कार्यकर्ता हाँ जे दावेदार हाँ माँ सब शुरू करा माँ सब एक हाथे वहाँ, ठीक है नहीं तो फार्म भरवारो कोई कारण हो? मैंने यो समझ में नहीं आयो। मैं एक वीडियो काले भी बनाई यो क्यों कि भाई यार 3 जना निर्दलीय रूप में ने फार्म भरियो तो जनता में ने कभी भी स्थिति चेहरो स्पष्ट नहीं वे पायो, तो फार्म भरवारो कोई कारण हो? बनिदा नहीं आप स्पष्ट कर सकता कि भाई दिनेश जी बटाला रहेगा, अन्नो कोई कारण हो? देखो सबरी आप पॉलिसी है, माणी भी पॉलिसी ही मात्रा फार्म भरिया और बेट न 2 दिन में आ रहा हूँ, बेट विचार कर ना निर्णय की दो। दिनेश जी माना बड़ा भाई है और माँ दिनेश जी भाई साहब ने समर्थन दे रहा और समर्थन दे नाना ने भारी बहुमत में जीते ही राजस्थान विधानसभा में भेजा। अच्छा, आप कार्यकर्ताओं की मुँह भीड़ काफ़ी देख पाई हूँ, पर लेकिन जैसे आम जनता मैंने मुँह जदी भी जाइन बात करा तो निर्दलीय रो अतरो प्रभाव नहीं देखने मिल रहा। आप कई मान रहे हो जनता में कतरो कई प्रभाव है? देखो आप पहली बार राजसमंद में
राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में पहली बार अशोक वेरा का निर्दलीय रा प्रति उत्सुकता है। वहाँ जो रैली निकाली, वहाँ नामांकन रैली में आप देखो 10,000 की संख्या ही, ठीक है नहीं, और वह स्थिति आज दिन तक वेरी आम लोग हम, और आज बाद में देख जो लोगों की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है। और अब आम आदमी, आम व्यापारी, आम मजदूर, आम किसान सब लोग अब खुली ना आएगा। और घना भाई मैं आपने कह रहा हूँ वे दो ही पाड़ा चाले जो है वहाँ पाड़ा में माड़ा समर्थन वाला घूमी रहा है, अबे वे खुली माड़ा आता है जी। मैं आपने सही कहा। ठीक है, तो ये जो है पूर्णतया आश्वस्त दिख रहा है। अब जो है यो चुनाव री तारीख नज़दीक है, 25 तारीख न चुनाव वालों है, और वनिया बाद में 3 दिसंबर री जो मतगणना है वह तय करेगा कि भाई कणीरे जीत रो जो हार है, जीत रो जो मुकुट है वो कणीरा शीश पे रहेगा। अणियों राजनीति जुड़ी लगी राजसमंद की हर उठापटक आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।